गुज़िश्ता महीने शहर में आए सैलाब की तबाही से हल्का असम्बली चन्नान गुट्टे के हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। कई दुकानों में पानी दाखिल हो गया और इनके साजो सामान तबाह व बर्बाद हो गया। कई ऑटोस पानी में बह गए। कई बंडियां जो सैलाब के पानी में बह गए आज तक नहीं मिल पाई हैं। कई अफराद अपने मोटर गाड़ियों से महरूम हो गए हैं। ऐसे अफराद के लिए फैज़ आम ट्रस्ट और सियासत मिल्लत फंड ने सबसे पहले अपना दस्ते ताउन पेश किया है। इन हजरात में सबसे पहले फैज़ आम ट्रस्ट और सियासत मिल्लत फंड की जानिब से राशन किट्स की तकसीम, घरेलू साजो सामान तकसीम किया गया और अब इन्हें इनके पैरों पर खड़े होने के लिए इनको कारोबार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अफराद में फैज़ आम ट्रस्ट और सियासत मिल्लत फंड की जानिब से इनको रोजगार फराहम करने के तौर पर इन्हें अपने अपने कारोबार के हिसाब से साजो सामान हवाले किया जा रहा है। चन्नान गुट्टे के अलजुबेल कॉलोनी, हाशमाबाद, कबीर नगर, बट्टा नगर, अहमद कॉलोनी के 70 से ज़ायद अफराद को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इन्हें कारोबार लगाकर दिया गया है। आज मुगलपुरे के एक स्कूल में ये तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फैज़ आम ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब इफ्तिखार हुसैन, मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, सैयद हैदर अली, अली हैदर आमिर, डॉक्टर मखदूम मुहीउद्दीन, साबिक जज जस्टिस इस्माइल, जनाब खलील साहब, खलील वॉच कंपनी, मोहम्मद मुनीर और दूसरों ने शिरकत करते हुए 19 ख्वातीन में सीविंग मशीन और 2 हजरात में एसी टेक्नीशियन किट, वेल्डिंग किट, जीरोक्स मशीन, प्रिंटर, एक हजरत को बेबी शॉप, तमाम साजो सामान के साथ लेगिंग्स, दुपट्टास, 4 बाईसाइकिल्स, 8 बंडियां जिसके सरकारी फ्रूट और प्याज के साथ, एक साहब को किराने की दुकान का साजो सामान, एक साहब को चॉकलेट्स, ड्रिल मशीन, वाइंडिंग मशीन, जूते चप्पलों की दुकान, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, 4 ऑटो को रिपेयरिंग कराकर दिया गया है। एक ट्रॉली टोस्ट और बिस्किट्स दिए गए हैं। स्विगी वालों के 3 बाइक्स को भी रिपेयरिंग कराकर दिया गया है। ये तमाम कार खैर के काम में फैज़ आम ट्रस्ट और सियासत के वॉलंटियर्स, जिसमें सैयद अब्दुल सत्तार, मैनेजर फैज़ आम ट्रस्ट, मोहम्मद आज़म, शेख अकरम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शरीफ, हबीब खान, इन्होंने तमाम अफराद में ये तकसीम के काम बखूबी अंजाम दिया है। पेशेस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ, साथ ही साथ फैज़ आम ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब इफ्तिखार हुसैन और मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां के अलावा दूसरों के ख्यालात भी पेश किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। कि इन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों के बारे में की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमको ताउन हमारे डोनर्स का, हमारे वेलविशर्स का नहीं मिलता तो हम काम नहीं कर सकते थे। ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं यहाँ पर, बैरून हैदराबाद और बाहर के लोग भी हैं, जिन्होंने हमारी अपील पर जो है लब्बैक किया। और हमारे खलील भाई भी हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं माशाल्लाह। ये कोई कहते नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा ताउन हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जैसा ये सब लोग ने कहा कि आप लोग काम करिए, आगे बढ़िए, इंशाल्लाह हम आपके पीछे हैं। और आपके ये इस मौके पर आप लोग सब तशरीफ़ लाए यहाँ पर और अपना अपना सामान आप लेकर जाइए। मुझे अफसोस भी है कहने का कि ज़ाहिद अली ख़ान साहब जो हमारे बड़े करम फरमा हैं सियासत के, वो आज किसी वजह से नहीं आ सके इस तकरीब में। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब का और हमारे दूसरे मेहमानों का, जो इन्होंने हमारे साथ यानी बहुत ही कम वक्फे पे हमारी दावत को कबूल कर इस मौके पर यहाँ तशरीफ़ लाए और ये सब चीज़ों का उन्होंने मुशाहिदा किया। और हम सबका आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। जो कुछ भी हुआ उसको भूल के एक नई ज़िंदगी शुरू करना है। जो कुछ भी दिया गया है एक फ्रैक्शन है, इतना सा है आपके लिए, लेकिन हर चीज़ अपने नेक जज्बे से और हिम्मत से मल्टीप्लाई होती है और उसी को आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि और भी अगर कहीं कुछ हो सका तो आपकी खिदमत में फिर हम हाजिर होंगे। छोटी सी खिदमत है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा उसको लेके चलते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं खलील अहमद बात कर रहा हूँ। मैं ये हमारी खुशनसीबी है, जैसा ज़हीर भाई और इफ्तिखार भाई है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों हर एक को नहीं देता मौका, उन लोगों को देता है जिनको अल्लाह पसंद करता है, उनसे काम लेता है। आप लोगों की तकलीफ़ के वक्त जब ये लोग सामने आए हैं, हम सब का जज्बा ये है कि आप लोग इस तकलीफ़ से बाहर आएँ, मगर पूरी तवज्जो ये दीजिए कि सिर्फ कारोबार पे डिपेंड मत होइए। अपनी औलाद को तालीम के तरफ तवज्जो। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो किसी तूफ़ान से बहती नहीं है, गिरती नहीं, कुछ नहीं होता है।
और पैसे की कदर कीजिए। पैसा जब होता है इंसान फ़ख्र में आ जाता, उस वक्त फ़ख्र मत कीजिए। जब भी ज़रूरत रही उस वक्त ज़हीर भाई है, इफ्तिखार भाई है, इनसे मशवरा कीजिए। अगर कोई स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, फ़ीस भरना चाहे तो हर किस्म का ये फरिश्ते हैं। मेरा ख़ुद का तजुर्बा, मैं बहुत सीखा, ये मेरे उस्ताद है, सीखा हूँ मैं ज़हीर भाई की फ़ैमिली और इफ्तिखार भाई की फ़ैमिली से। अल्लाह इन लोगों को हर किस्म की जैसे नेकी इन लोगों को दे, इन लोगों को सवाब जो कमा रहे हैं लोग, और हम सब को मौका मिल रहा है कि हम लोग ये सवाब इनके साथ लूट सके। आप सबसे गुजारिश ये कि नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज की पाबंदी दुआ अल्लाह से मांगे। अल्लाह को अल्लाह आजमाइश का देने वाला तू है और हमको हिम्मत भी देने वाला तू है। ये मसाइल हल करने वाला, हमारी जो मदद करने, तो उनका काम आसान कर। और सबसे अहम बात यह है कि ये लोग इतने ईमानदार हैं, जिस आदमी को भी लिखते हैं कि भाई मदद की ज़रूरत है, आँख बन के, मैं कई लोगों से ऐसा वाकई वो बोलते हैं कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, मदद नहीं करते, आधे पैसे उनके जेब में चले जाते और आधे लोगों को बांटते। वैसा नहीं है, यहाँ बेइंतहा इनके सारी, हालांकि सब के सब करोड़पतियाँ हैं, पर इतनी इनके सारी जैसे अल्लाह इन लोगों को, मेरे हिसाब से फरिश्ते हैं दुनिया में ये लोग। मैं खुद भी चूँकि नया इन लोगों को ज्वाइन किया हूँ, बहुत सीखा हूँ, मेरे भाइयों से बहुत सीखा हूँ। तो जो लोग तकलीफ़ उठाए हैं इस पानी की वजह से, बहुत से लोग आगे बढ़े हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि सियासत मिल्लत फ़ंड और फैज़ आम ने काफ़ी लोगों की मदद की है। अब ये जो चीज़ आज आप देख रहे हैं, ये चीज़ जो है लोगों को अपने पैरों पर फिर से खड़ाने की, जिनका कारोबार तबाह हो गया, बेशक लाखों में तो नहीं दे सके, लेकिन जो कुछ भी दिए उनको कारोबार शुरू करने के लिए, जैसा किसी के कपड़ों का कारोबार था तो 20,000 के कपड़े दिला दिए, किसी का जो है इलेक्ट्रिक का काम था तो उनको कुछ आइटम्स दिला दिए। उम्मीद है अब ये अल्लाह के हाथ में है, और फिर अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कि उसने उस कौम की नहीं बदली हालत जो अपनी हालत नहीं बदलती है। तो हम अगर कोशिश करेंगे ये लोग और मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह 1, 2, 3 साल के अंदर फिर उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मुकाम से इनको तबाही हुई थी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ये लोगों को अपने पैरों पर फिर खड़ा दे। पानी में पूरा भो के गया, बह गया था पूरा बह गया। 2 बंडियाँ चले गए, 2 बकरी चले गई, 2 बकरियाँ गई, पूरा घर का सामान पूरा चले गया, सब बंडियाँ में चले। कारोबार बंद था, अब जो है सो कारोबार अब चालू करने का स्थिति है, उनका लाख लाख शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अज़हरुल्लाह बेग है और मेरी दुकान का नाम अज़हर टेलर है। रेडीमेड गारमेंट्स और क्लॉथ स्टोर है अलजुबेल कॉलोनी में। पानी के बहाव की वजह से मेरी पूरी दुकान जो है डैमेज हो गई, पूरे मशीना ख़राब हो गए, कपड़ा बिक गया, कपड़ा ख़राब हो गया, पूरा कीचड़ में लुत्पुत हो गया, जिससे मेरा जो है मैं रेडीमेड काम कपड़ा ला के बना के जो है दुकानों पर डालता था मैं माल। कितने का नुकसान हुआ? तो उसमें जो है ना 2.5 से 3 लाख रुपए का मेरा लॉस होगा टोटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सियासत वाले फैज़ आम के जो भी है, ये लोग जो है मेरी मदद करें और मेरा काम इसमें जो है ना चालू हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी जो है अगर से मेरी मदद करें तो मेरा फ़ोन नंबर है 9948158387। अज़हर टेलर, आमिना मस्जिद, अलजुबेल कॉलोनी। नाम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कहाँ पर रहते हैं? हाशमाबाद। अभी आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा साहब देखो 20,000 का बिस्किट था गए ऑटो में, तो पूरा ख़राब हो गया था, और घर का सामान भी पूरा चलेगा, घर का सामान भी चलेगा, 20,000 का बिस्किट भी था ऑटो में, वो पूरा ख़राब हो गया। अभी जो मदद हो रही है आपकी बिस्किट का, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है साहब। लोग मदद करे, अल्लाह तबारक ताला और उनको तरक्की दे। सियासत फैज़ आम वाले को शुक्रिया है साहब। जब से पानी आया, जब से आप क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं साहब, खाली बेकार बैठा हुआ था। तो आज अभी आपका बिजनेस चालू होगा? जी इंशाल्लाह, अब कल से शुरू करेंगे।
जी 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। जो भी क्या का वहाँ पर? पूरा रेडीमेड का था मेरा, गोदाम 2 थे। आपका एरिया? एलिजिबल कॉलोनी। टोटल लॉस क्या क्या हुआ आपका? पूरा रेडीमेड का मेरा जितना गोदाम में माल था पूरा नुकसान हो गया। दीपावली के सीज़न को भी नहीं जा सका हूँ। अभी आज जो मदद हो रही है आपको फैज़-ए-आम और सियासत की जानिब से, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जितना भी हेल्प कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया था। मोहम्मद साजिद, कहाँ रहते हैं? लखनऊ मालजुबल कॉलोनी। वहाँ पर आपका क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो भाई कुछ बचा ही नहीं, घर का पूरा फर्नीचर चले गया, कपड़ा, जो ज़रूरत की चीज़ें, किचन का सामान पूरा A to Z पूरा क्लियर हो गया अपना, पूरा फेंकने में गया, कचरे में जो भी था पूरा फेंकने में गया। 2 गाड़ियाँ थे, दोनों गाड़ियाँ डूब गए। अब एक्टिवा में स्विगी पे काम करता हूँ, स्विगी पे गाड़ी चलाता था। एक्टिवा मेरी बंद होने की वजह से मैं अब तक काम पे नहीं चढ़ा हूँ, बेकार हूँ। अब गाड़ी बनी मेरी, आज ही लेके आया मैकेनिक के पास से, बना के लेके आके इधर ही आया गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करे भाई हमारी मदद, सियासत हो या कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको तरक्की दे, कामयाबी दे, बस हमारी मदद हो गई, हम फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। वैसा वो बना के दे दिया गाड़ी, कल से अपने को फिर से काम पे चढ़ना है इंशाल्लाह। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके? हम फैमिली मेम्बर तो देखो मैं हूँ, मेरा भाई है, वालदा है, मेरी भाभी है, हम लोग इतने ही जने हैं। गली गली फिर के पुराने सामान का कारोबार करते हम। जब साइकिल दिए जब से कारोबार पे लगे हुए हैं, दे के 8-10 दिन हो गया। 8-10 दिन हुआ साइकिल ले लेके। हाँ, पुराने सामान का कारोबार करते हम लोग जो है यहाँ पर ये हैदराबाद के फ्लड ज़्यादा लोगों के लिए सियासत मिलत फंड और फैज़-ए-आम जो कोशिश करी थी कि इनको अपने अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, तो उसी कोशिश के तहत अब जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को उनके बिजनेसेस को चलाने के लिए। किसी का ठेला है, किसी का इलेक्ट्रिकल शॉप है, किसी के कपड़ों की दुकानें हैं, किसी के शूज़ की दुकान है, तो सबको बाकायदा उनके घरों पे जाके चेक करके अब सियासत, मिल्लत फ़ंड और फैज़-ए-आम उनकी बारियाबी के लिए कोशिश करी है। तो अब आज फंक्शन उनके लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं यहाँ पर ये मदरसे में। हमारे साथ ज़हीरुद्दीन साहब हैं और इफ्तिखार हुसैन साहब हैं, सेक्रेटरी फैज़-ए-आम, और भी जो दूसरे हमारे मामिन लोग हैं जो इसमें डोनेशन दिए हैं वो भी आए हुए हैं साथ। हमारे साइकिल दिए शासत वालों को बहुत बड़ा बड़ा शुक्रिया भाई। हमारा जो नुकसान हुआ जो आप दे रहे हैं बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया साहब। क्या है बोलते 2 बंडियाँ चले गए, बकरियाँ चले गए मेरे, और क्या है बोलते 1 गाय चले गई, पूरा घर का सामान पूरा चले गया। अब ये जो कारोबार जो दे रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका? मोहम्मद गौस जी, कहाँ पर रहते हैं आप? अलजुबैल कॉलोनी में। कितने साल से रहते थे वहाँ पर? मैं 16-17 साल से वहीं से हूँ। आपका मकान जाती है? मकान भी वहीं से, दुकान भी वहीं से मेरी। कई की दुकान थी आपकी? इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, शादियों में जो डेकोरेशन करते हैं ना उसकी दुकान है। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? तो बहुत नुकसान हुआ, एम्पलीफायर आए, सड़ा है, लाइट आए, LED आए। एक अंदाज़ा कितने का नुकसान हुआ? 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ। अभी घर भी वहीं से, घर भी डूब गया पूरा, पूरा सज्जे के लेवल में पानी था पूरा उसमें, दुकान में भी शटर के लेवल में पानी था। तो अभी दुकान चालू हो जाएंगी आपकी? हाँ, दुकान चालू होगी, चल रहा है अभी तो थोड़ा बहुत। सियासत वाले दिए, इससे पहले वहाँ पे बुला के इंजन बॉडी पे भी बुला के गद्दे भी दिए थे, गद्दे ब्लैंकेट दिए थे, तकिए दिए, अभी फिर बुला के ये दिए मेरे को। जी, आप कहाँ पर रहते हैं आप? मैं बल्लागोरा अहमद कॉलोनी पर रह रहा हूँ। मैं कितने साल से रहते हैं वहाँ पर? मैं करीब 13 साल से रह रहा हूँ मैं वहाँ पे। आपका क्या क्या नुकसान हुआ वहाँ पर? वहाँ नुकसान बोले तो भाई जितने राशन, कपड़े वगैरह टोटली सामान हमारे चले गए, उसमें चॉकलेट, चिक्की वगैरह भी थे, तो टोटली सामान चले गए, सिर्फ जान बचे वही। अभी आपकी जो मदद हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसकी मदद के बारे में ये बोलना चाहे कि फैज़-ए-आम की तरफ से जो भी मदद की जा रही है सियासत की तरफ से,
ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है, और हम लोग उनके लिए ख़ास दुआ की दरख्वास्त करें तमाम लोगों से जितने लोग की इमदाद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कहाँ पर रहते? मैं कबीर नगर में रहता हूँ, हाशिमाबाद। कि आपका क्या क्या लॉस हुआ? मेरा घर का पूरा सामान लॉस हुआ। मैं जो काम करता हूँ ये काम का पूरा सामान लॉस हुआ। आप क्या काम करते? मैं टीवी रिपेयरिंग का काम करता हूँ। तो अभी आज जो मदद हो रही है आपकी, इससे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये लोगों को जैसे दिल से दुआ निकलती है। सियासत फैज़ आम के लिए दुआएं निकलती है दिल से शायद, क्योंकि हमारा रोज़गार पे लगा दिया, हमारे लिए रोज़गार चलेगा था हमारा। यानी आप डेली कितने कमा सकते हैं, आप एक अंदाज़ा? अब डेली बोल नहीं सकते सब अंदाज़ा, कभी 300 भी आते, 500 भी आते, 1000 भी आते।